हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय पटियाल। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है किससे रिलेटेड, फॉर्मूलाज को याद करने में। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये टेक्निक रखेंगे। आज हम ऐसी टेक्निक लेकर लेकर के आए हैं कि आप इन फॉर्मूलाज को विद डेरिवेशन भी याद कर पाए। तो हल्का वेरी शॉर्ट में एक डेरिवेशन रहेगा और आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ठीक है, सो सबसे बेसिक, और ये फॉर्मूला सारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं। ये सारे किसके हैं? ये एनसीईआरटी के बेसिक फॉर्मूलाज हैं और इन्हीं फॉर्मूलाज से आपके जेई मेंस में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सभी डिराइव किए जाते हैं। सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज। ओके, so let us begin with the first formula, or we can say it is the pi equal to 180 degree। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, so pi is equal to 180 degree। लेकिन पाई और इसमें रेडियन कौन सा है ये हम बताते हैं। सो जिसके ऊपर बेटा कभी भी, जिसके ऊपर कोई भी यूनिट ना लगे या फिर जिसके ऊपर डैश लगे, जिसके ऊपर सी लगे, लाइक एक्स के ऊपर आपके पास डैश लग रहा है और x के ऊपर आपके पास c लग रहा है, या फिर x को हम खाली लिख रहे हैं, सो वी विल कंसीडर दिस टर्म एज अ रेडियन। ओके, और जिसके ऊपर डिग्री लग रही है, ठीक है, जिसके ऊपर अगर x के ऊपर ऐसा लग रहा है, सो इट इज द डिग्री मेजर। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। ओके, सो डिग्री मेजर ये रहता है हमारे पास। ठीक है, सो लेट अस बिगिन, लेट अस सी। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो या दैट मींस कि पाई के ऊपर कोई भी आपके पास आप बोले तो कोई भी यूनिट्स नहीं लगा है। ठीक है, तो दैट मींस कि फॉर दिस इज रेडियन। सो अगर मैं 1 रेडियन देखता हूं तो पाई आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, या फिर बोले तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करके तो इट विल बी दिस वन। सो दैट मींस कि 1 रेडियन is equal to 180 degree upon pi, and this pi will further converted, और आपको पाई की वैल्यू पता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 मत लिखना, आप बड़े चुके हैं, 3.14575679। ठीक है, ओके, सो दिस इज द पाई की वैल्यू। ठीक है, 3.14, और अगर मैं इसको 3.14 से डिवाइड करता हूं तो इट विल बी समथिंग नियर अबाउट 57.295, और वी कैन राइट 57.3 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। और इसी तरह के आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि टेल अस व्हिच वन इज ग्रेटर देन sin 1 और sin 1 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों के लिए वो, कुछ बच्चों को फर्क पता नहीं चलता है। ठीक है, कि ये 1 लिखा है, ये 1 डिग्री लिखा है, इसमें फर्क है। सो दिस इज 1 रेडियन। सो आपको पता है साइन 0 से लेकर के 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है। सो दैट मींस कि ये कितना है, दिस इज साइन ऑफ 57.3 डिग्री। अब अगर इसमें आपका डिफरेंस पूछा जाए कौन सा बड़ा है, तो यू कैन इजीली से दैट दिस वन इज ग्रेटर देन। ओके, सो लेट अस सी। अब ये तो बात रही रेडियन की, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ओके, एंड इफ वी टेक, सो अगेन वी टेक 180, सो वी कैन टेक 180 डिग्री इक्वल टू पाई आल्सो, ये आपको पता ही है। ठीक है, सो यहां से 1 डिग्री अगर मैं 180 डिग्री से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करता हूं, सो दूसरी तरफ भी आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां पे वी गॉट हियर इज 180 डिग्री। सॉरी, अगर मैं इसको 1 डिग्री को 180 डिग्री से डिवाइड करता हूं, सो वी आर लेफ्ट विद 1 डिग्री ओवर हियर, एंड ओवर हियर इट इज पाई, एंड पाई यू नो दैट इट इज, है ना, पाई। सो पाई को अगर मैं 180 से, डिग्री विल लेफ्ट ओवर हियर, ओके, पाई को अगर मैं 180 से डिवाइड करता हूं, सो इट विल बी 0.0175 समथिंग। सो दैट मींस कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग रेडियंस। Okay, so this is the difference between pi and this is the difference between the degree and the radians. Okay, so degree and radian में आ गया, आज आपको ये कंसेप्ट लग गया पता। Okay, so let us see the next formulas for this one. Next formulas में अब हम देखने जा रहे हैं कि एक यूनिट सर्कल, हम ये बेसिक फॉर्मूलाज आज डिराइव कर रहे हैं बेटा। सो 1 यूनिट सर्कल अगर हम लेते हैं, दैट मींस कि इसका रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, दिस इज 1। ओके, तो ये लेंथ कितनी है 1, दिस इज सेंटर पी ओ, दिस इज पी पॉइंट,
ओके, सो अगर मैं इस पॉइंट को, दिस पॉइंट P, P के लिए मैं ये OA की बात करूं तो OA विल बी, एंड दिस इज थीटा, अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो OA विल बी आपके पास, दैट विल बी r cos थीटा होना चाहिए था, लेकिन r तो 1 है, दैट मींस दिस इज cos ऑफ थीटा। ओके, सिमिलर वे में दिस साइड, दिस वन, दिस साइड, ये आपके पास कर दीजिए r sin थीटा, लेकिन r आपके पास यहां पे क्या है, दिस इज 1, सो इट इज sin ऑफ थीटा। ओके, परफेक्ट। या फिर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं इसमें, ठीक है, तो वो भी देखते हैं क्या आएगा, दैट मींस दिस sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो यहां से भी आप इसको लिख सकते हैं। सो दिस P पॉइंट विल बी cos ऑफ थीटा एंड sin ऑफ थीटा। क्लियर है बेटा, ठीक है। सो यहां से अब देखते हैं, सो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसमें लगाता हूं तो व्हाट आई कैन से इज, आई विल से दैट OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP का स्क्वायर। Am I right? So what is OA? OA तो एक cos square theta हो जाएगा, AP will be sin square theta and this will be equal to OP, that was 1। ठीक है, so this is the first formula। so ये formula आपके पास पहला formula है and most important formula। इस formula से बाकी के formulas बहुत easy है याद करने के लिए। अब देखो इससे हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट थिंग जो हम इसमें करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि मुझे बनाना है tan स्क्वायर, tan का फॉर्मूला। ओके, सो मुझे देखना है tan का फॉर्मूला इसमें कैसे जनरेट होगा। सो यू नो tan इज नथिंग, tan इज जस्ट sin अपॉन cos, है ना, तो sin अपॉन cos चाहिए मुझे, यहां पे मेरे पास sin है, cos है, लेकिन sin अपॉन cos नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं यहां से cos स्क्वायर जो है वो कॉमन लेता हूं बाहर, तो cos स्क्वायर कॉमन लेने से मेरे पास क्या आता है 1 प्लस, यहां पे cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, यहां पे आएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय cos स्क्वायर थीटा, तो इससे हमारे पास क्या आता है 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सो नाउ 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, sin अपॉन cos इज tan, सो आप चाहे इसका होल स्क्वायर बाहर लेकर के भी अंदर लेके जा सकते हैं, सो दिस विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम 1 अपॉन cos, दैट इज secant स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बिकम secant स्क्वायर थीटा। सो ये आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला जैसे जनरेट हो चुका है, ठीक है। देखो बेटा, इसी फॉर्मूला से आपको अक्सर ये याद रहता है, लेकिन इसमें आपको फर्क कई बार दिखता है, ठीक है, ये आपको कई बार याद रहता है, आप करते हैं secant प्लस 1 कर लेते हैं, कई बार आप secant माइनस 1 कर लेते हैं, ठीक है, वो तो चलो एक्चुअल ठीक है, लेकिन आप कई बार यहाँ पे cot लगा देते हैं, यहाँ पे आप cosecant लगा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक टू मेमोराइज इट। ओके, आपने क्या करना है, cos स्क्वायर ले लो कॉमन, ठीक है, इसी में cos स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपका tan बन जाएगा, इसी से अगर आप, अब नेक्स्ट थिंग, अब मुझे चाहिए cot, ठीक है, तो cot क्या होता है, cos अपॉन sin, ठीक है, तो cos अपॉन sin जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल टेक नथिंग जस्ट sin कॉमन, ठीक है, तो sin को कॉमन लेता हूं इसी फॉर्मूला से, सो इट विल बी sin स्क्वायर थीटा, cos के पास sin नहीं था, सो इट विल बी cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1, sin I will divide both sides by sin square theta, so cos square theta plus upon sin square theta plus 1 will give you 1 upon sin square theta, ठीक है। so ये what is this now, cos square upon sin square, this is cot square theta plus 1 equal to what is this is cosecant square theta। so आपके पास एक नेक्स्ट फॉर्मूला भी जनरेट हो चुका है, याद आ चुका है। ओके बेटा, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स और बेसिक फॉर्मूलाज जो हमारे पास हैं। ओके, सो लेट्स, ओके बेटा, एक चीज जो बताने के लिए अभी इसमें, ठीक है, वो हमारे पास ये है कि 1 मिनट और 1 सेकेंड की बात की जाती है आपके पास किसमें, डिग्री में, ठीक है। सो लेट अस सी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60
minutes, this 1 dash is equal to 1 minute, okay, and this 1 double dash is equal to 1 second, ठीक है बेटा। सो 1 minute will have 60 seconds, सेम वही वॉच का ही सिस्टम है, जैसे वॉच में बस आपका 1 आवर में आप चाहे डिग्री को आवर समझ लो, ठीक है, तो 1 डिग्री will have 60 minutes and 1 minute will have 60 seconds, okay, so this is the short thing for this, okay, ये भी आपने ध्यान रखना है, okay, coming to the next topic now।